धृत परिपालक दीन पोषक धर्म स्थापक अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष कामित फलदा पाप विनाशक पाहि मुरारे श्री मुद्रांकित श्रीवत्सांकित धरणी नायक। अभी आप देख रहे हैं तिरुमला से वेंकटेश दोनों देवेरियों के साथ सर्वभूपाल वाहन पर आरूढ़ होकर अभी भक्त कोटि को दर्शन दे रहे हैं। अर्थात इसके पीछे एक आध्यात्मिक स्फूर्ति भी निबिड़ित है। वह स्फूर्ति यही इस रूप में इस वाहन को सर्वभूपाल वाहन इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार के आयोजन में जब भगवान दर्शन देने के लिए वाहनारूढ़ होकर पथ प्रदर्शन पर आते हैं, प्रदर्शन के लिए निकलते हैं, तो इसमें इस उत्सव में भाग लेने के लिए अनेक प्रकार के जो भूपाल भी वहाँ पर पहुँचते हैं। भूपाल का अर्थ राजा लोग, भूमि के जो पालक हैं, और वही भूपालक होता है। तो इस प्रकार भूपालक सभी यहाँ तिरुमला पहाड़ पर पहुँचते हैं, तो खुद वे सब भगवान के इस उत्सव में भाग लेने के लिए प्रयत्न करते हैं। इस प्रयत्न में वे खुद वाहन बन जाते हैं और उन सब के ऊपर उन सबको मिलाकर एक सर्वभूपाल बताया है या इसी रूप में बनाया जाता है। तो इस प्रकार बनने के बाद उस वाहन पर भगवान वेंकटेश्वर अपने दोनों देवेरियों के साथ आरूढ़ तिरुमला के 4 माड़वीधियों में भक्त कोटि को दर्शन देते हैं। अर्थात इस पृथ्वी मंडल पर अनेक सूर्यमंडल भी होते हैं और उन सूर्यमंडल के साथ साथ अनेक ग्रहों पर भूमि भी होते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के जो भूमंडल के अनेक प्रकार के जो भूखंडों में जो राजा लोग होते हैं, वे सब आकर ब्रह्मोत्सव में भाग लेने के लिए पधारते हैं और वे सब मिलकर स्वामी की सेवा में लीन हो जाते हैं। ऐसे में सब मिलकर एक वाहन हो जाते हैं। तो उसी रूप में सभी प्रकार के जो भूपालों के जो सम्मिलित रूप को ही सर्वभूपाल वाहन भी कहते हैं। और ऐसे इस प्रकार बने हुए उस वाहन पर मलयप्पा स्वामी अपनी दोनों देवेरियों के साथ दर्शन देते हैं। और यह भी बताया जाता है, और इस वाहन सेवा में भगवान विष्णु वेंकटेश्वर यानी वेंकटेश्वर माने जाने वाले भगवान विष्णु अपनी दोनों देवेरियों के साथ श्रीदेवी और भूदेवी के साथ उसमें पधारते हैं और उसमें आरूढ़ होकर अधिरोहित करते हुए पधारते हैं। और उनमें से एक देवी श्रीदेवी जो बहुत चंचल होती हैं, और वो बहुत ही जो चंचल होने के कारण बहुत ही विचलित होते हुए अनेक घरों में जो तरह तरह जो बदलने के लिए कोशिश करती हैं, हर एक घरों में जाकर बसने के लिए कोशिश करती हैं। जबकि माता भूदेवी बहुत ही स्थिर चित्त वाली होती हैं, और उस स्थिर चित्त वाले माता भूदेवी के प्रति भी भगवान इतने ही आकृष्ट होते हैं। और प्रत्येक अवतार में भगवान का संबंध इस भूदेवी के साथ ही होता है, क्योंकि भूदेवी के उद्धार के कारण ही या उद्धार करने के लिए ही भगवान विष्णु अनेक रूप धारण करते हैं, चाहे वो रामावतार हो, नरसिम्हावतार हो, मतलब इसी रूप में, और कृष्णावतार हो या वेंकटेश्वर हो। प्रत्येक अवतार में भगवान भूदेवी का उद्धार करने के लिए ही इस रूप में अनेक अवतारों को लेते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के जो रूप लेने के बाद भी भगवान विष्णु धर्म के अधीन में काम करते हैं और धर्म के साक्षात रूप माने जाते हैं।
और धर्म को बचाने वाले और धर्म को स्थितिकारक बनाकर उसका जो आचरण करने वाले और उसको स्थिर करने वाले के रूप में भगवान विष्णु को हम मानते हैं। और इसी संदर्भ में अधर्मवर्तन जो होते हैं या धर्म की जो हानि करने वाले लोग होते हैं उनका संहार करने वाले के रूप में भी भगवान विष्णु हमको दिखाई पड़ते हैं, चाहे रामावतार में हो या अवतार में हो। आप अभी तो देख रहे हैं भगवान विजयी भवा दिग्विजयी भवा विजयी भवा विजयी भवा जय विजयी भवा दिग्विजयी भवा विजयी भवा विजयी भवा जय विजयी भवा विजयी भवा। आज रुद्रवंदित पदारविंद मुकुंद सुजन मंदार स्वामी विजयी भवा। आज रुद्रवंदित पदारविंद मुकुंद सुजन मंदार स्वामी विजयी भवा। सुजन मंदार स्वामी विजयी भवा विजयी भवा विजयी भवा जय विजयी भवा दिग्विजयी भवा। रसपारावार विकार दूर वीरशेखर स्वामी विजयी भवा। कारुण्य रसपारावार विकार दूर वीरशेखर स्वामी विजयी वीरशेखर स्वामी विजयी भवा विजयी भवा विजयी भवा जय विजयी भवा दिग्विजयी भवा। സലലിത തരികൊണ്ട നിലയാശേഷാചലേശ വിലസിത ചരിത സ്വാമി വിജയീ ഭവ. സലലിത
शेषाचलेश विलसित चरित स्वामी विजयी भवा विलसित चरित स्वामी विजयी भवा विजयी भवा। नमो विशाय ओम राजाधिराजाय प्रसज्ज साहिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। हरति प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज बहुत ही पवित्र तीर्थ दिन है, रथ सप्तमी। और इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र सप्ताचल गिरी निवासी भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान वेंकटेश का आज प्रातः काल से ही नए नए रथों पे आरूढ़ स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं, जिसका बहुत श्रेय श्री वेंकटेशा भक्ति चैनल की है, क्योंकि इन्होंने हमें वहां का पूर्ण दृश्य साक्षात सीधा प्रसारण हमें दिखलाते हैं। इसलिए सभी भक्त वृंदों का मैं स्वागत सुस्वागत करता हूं, जो इस दूरदर्शन के माध्यम से प्रभु के इस विशिष्ट रूपों का दर्शन कर रहे हैं। आज इस रथोत्सव के रथ सप्तमी के इस संध्या वेला में, गोधूली वेला में, हम सर्व भूपाल वाहन पे आरूढ़ मलयप्पा स्वामी अपने देवरियों के साथ अर्थात माता श्रीदेवी एवं भूदेवी के साथ स्वर्णालंकृत नाना सुगंधित पुष्प द्रव्यादियों के साथ सुसज्जित अलंकृत होकर के अपने वाहन मंडप से परिक्रमा वीथी मार्ग में भक्तजनों के साथ, भक्त मंडली भक्त वृंद के साथ शनै शनै इस मार्ग में भक्तों का उद्धार करने हेतु, कल्याण करने हेतु राजाधिराज के रूप में रानियों के साथ सभी भक्त का कल्याण करने हेतु दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से आरूढ़ मलयप्पा स्वामी जब अपने देवरियों के साथ, माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ इस रूप में आरूढ़ होते हैं, बड़ा ही कल्याणकारी होता है। जानते हैं हम कि प्रभु जब जब अवतरित हुए तब शक्ति के साथ ही अवतरित हुए, इसीलिए श्रेयाधीशम कहा जाता है। इसीलिए सदा सर्वदा रूपात्मक जो स्वरूप है उसका इसलिए कहा जाता है श्री वेंकटाचलाधीशम श्रेयाध्यासित वक्षसम श्रीद चेतारम श्रीनिवासम अहम भजे। श्रेया सहित भगवान वेंकटेश बालाजी का दर्शन ही हमारे पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार से तिरुमला तिरुपति छत्र देवस्थान के जो अधिकारीगण हैं वह भी यहाँ पधार चुके हैं, और देखिए धूप दीप अगरबत्ती वाहन मंडप में प्रदान किया गया हुआ है। और अब प्रभु इस वाहन पे आरूढ़ होकर के देखिए किस प्रकार से के साथ शनै शनै इस वीथी मार्ग में निकल रहे हैं। नाना पशुओं के साथ देखिए रथ के आरंभ में, शोभा यात्रा के आरंभ में सबसे आगे आगे गज, अश्व, बैल, भक्त वृंदगण, नाना प्रांतों से आए हुए भक्त वृंदगण और
इतना ही नहीं, नाना संगीत नृत्य नृत्यांगनाएं जो भक्तवृंद हैं, नाना रूपों में अपने भक्ति का प्रदर्शन इस तिरुमाला दिव्य तीर्थ क्षेत्र गिरी में वैदिक पंडितों के द्वारा, नाना शास्त्र संस्कृतियों के द्वारा, क्योंकि यह जो हमारा धर्म है, यह जो क्षेत्र है, नाना संस्कृतियों का, नाना स्थानों का आलय कहा जाता है, इन सब के द्वारा प्रदर्शित किया गया जा रहा है। प्रभु अब इस बीथी मार्ग से निकलकर मंदिर के मुख्य द्वार अर्थात मुख्य द्वार से धीरे देखिए किस प्रकार से हर भक्तवृंद जो दूर दूर से आए हुए हैं प्रभु की एक झलक पाने के लिए यहाँ ललायित हैं, और सभी के हस्त में, दोनों हाथों में प्रभु का स्वागत करने हेतु पुष्प, फल, आरती, नैराज्य इत्यादि करने हुए सभी भक्तजन ललायित हैं। विशेष तौर पे कहा जाता है कि आज यह राजा धीराज रूप में, राजाओं के राजा, लोकों के लोक नायक के रूप में यहाँ विराजमान आरूढ़ होकर के अपने भक्त वृंद को, भक्त वत्सल भगवान श्वभी बालाजी सभी को वेंकटेश दर्शन दे रहे हैं। देखिए किस प्रकार से भक्तजन जो जहाँ जिस कतार में जहाँ खड़े हैं वहीं से प्रभु के आरती उतार रहे हैं, नीराजन कर रहे हैं, प्रसाद प्रदान कर रहे हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। इस प्रकार से प्रभु के इस विशिष्ट रूप स्वरूप का दर्शन करने से लोग मुक्त हो। इसलिए हम जानते हैं कि कलयुग में लोग अनेक कार्यों से व्यस्तताएं होती हैं, करते रहते हैं। उन व्यस्तताओं को दूरी करने हेतु प्रभु स्वयं नए नए वाहनों के रूप में सभी वृंद को दर्शन देते। इस प्रकार से यह जो महिमा है, यह जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, यहाँ पे वैखानस आगम के अनुसार इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र में मनाया जाता है। नाना उत्सवों का आलय यहाँ कहा जाता है। नित्य प्रति यहाँ अनेक प्रकार के उत्सव को मनाया जाता है। वार्षिक उत्सव, दैनिक उत्सव, साप्ताहिक उत्सव, ब्रह्मोत्सव इत्यादि नाना प्रकार के उत्सव हैं, जिस उत्सवों में आज का जो वार्षिक उत्सव कहा जाता है, इसे रथ सप्तमी के नाम से हम जानते हैं। इसकी विशिष्टताएं हैं कि सभी भक्तवृंद पुराण कथा के अनुसार भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। इसीलिए आज का दिन जो है वह रथ सप्तमी के नाम से विख्यात है, क्योंकि प्रत्यक्ष देव के रूप में सूर्य और चंद्र को हम जानते हैं। उन्हीं के प्रकाशित सारा या संपूर्ण त्रिभुवन जगत जो है वह प्रकाशित होता है। ओम नमो वेंकटेशाय गोविंदा गोविंदा गोविंदा। कृष्णा कृष्णा नंदनंदन वेणुनाद विनोद मुकुंद कुंददंतहास गोवर्धनधर नंदनंदन वेणुनाद विनोद मुकुंद कुंददंतहास गोवर्धनधर नंदनंदन वेणुनाद विनोद। राम राम गोविंद रविचंद्रलोचना काम काम कलुष विकार विदूर।
राम राम गोविन्द रविचन्द्रलोचना काम काम कलुष विकार विदूर धाम धाम विभव प्रताप रूप धनि धूम धाम करण चतुर भव भंजन धाम धाम विभव प्रताप रूप धनुजनि धूम धाम करण चतुर भव भंजन नंद नंदन वेणु नाद विनोद मुकुंद कुंद दंतहास गोवर्धनधर नंद नंदन वेणु नाद विनोद परम परात्पर परमेश्वर वरद वरदामल वासुदेव परम परात्पर परमेश्वर वरद वरदामल वासुदेव चिर चिर घन नग श्री वेंकटेश्वरा चिर चिर घन नग श्री वेंकटेश्वर नरहरि नामा पन्नग शयना चिर चिर घन नग श्री वेंकटेश्वर नरहरि नामा पन्नग शयना नंद नंदन वेणु नाद विनोद मुकुंद कुंद दंतहास गोवर्धनधर नंद नंदन वेणु नाद विनोद नंद नंदन। इस भजन कीर्तन को सुनते हुए प्रभु के साथ इस बीथी मार्ग में भक्तजन आगे बढ़ते जा रहे। संपूर्ण जो दिव्य तीर्थ क्षेत्र है, भगवान नाम संकीर्तन से चारों दिशाएं जो है वह गुंजायमान होता जा रहा है। इस प्रकार से साक्षात प्रभु का यह प्रतीत स्वरूप बिंब जो रूप है, इस रूप को देखते हुए सभी भक्त आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार से आज यह दिव्य तीर्थ क्षेत्रमाला जिसमें प्रभु अभी अभी इस वेला में, संध्या वेला में सर्वभूपाल वाहन पे आरूढ़ होकर के सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हम जानते हैं कि सर्वभूपाल का जो अर्थ होता है व्याकरण की दृष्टि से, यदि हम इस सब का शब्द का शाब्दिक अर्थ करें, छेद करते हैं, तो भू का अर्थात होता है भूमि, और यहाँ पे भूपाल है, सर्व भूपाल कहा जाता है। इसलिए सर्व मतलब सबका, भू नाम भूमि ही, अब पालक का मतलब रक्षक अर्थात पालन करता, रक्षक करता मतलब जो रक्षा करे। तो हमारे इस सृष्टि का रक्षा अर्थात भूमि की रक्षा, भूपालक कौन होता है? वह राजा होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे जो अर्थ लेते हैं वह अर्थ होता है सर्वभूप मतलब राजाओं के राजा। जितने भी राजा हैं उन सभी के राजाओं के राजा राजाधिराज स्वयं प्रभु हैं, अर्थात सृष्टिकर्ता, ब्रह्मकर्ता, दुखहर्ता, कल्याणकर्ता, आनंदकर्ता, सर्व विमोचक करता एक ही है प्रभु अनंत स्वामी। सच्चिदानंद रूप शौरात्मकम लक्ष्मीपति कमलापति, जो आज राजाधिराज के रूप में सभी को इस वाहन पे, सर्वभूपाल वाहन पे आरूढ़ होकर के राजाओं की जो मर्यादा है
धर्म सम्राट की जो मर्यादा है, राज धर्म क्या है, राज कर्म क्या है, राजा के धर्म क्या है, उन सभी का ज्ञान अवलोकन देने हेतु, ज्ञान प्रदान करने हेतु ही प्रभु इस वाहन पे आरूढ़ होते हैं। राजाओं का कर्तव्य क्या है, राजाओं का धर्म क्या है, क्योंकि सभी प्रजा जो है वह राजा के अधीन होते हैं। सभी देवी देवता चारों दिशाओं में आकर के आज के इस विशिष्ट दिन में विराजमान होते हैं, पधारते हैं और प्रभु के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से वेद कहता है राजाधिराजाय प्रसज्ज साहिने, राजाओं के राजाधिराज इसलिए वेद भी जिसके गाथा गाते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में भूरक्षक, शास्त्र रक्षक, पंडित रक्षक, वेद रक्षक, जनता जनार्दन भक्त के, प्रजा के पालन करता राजाओं के द्वारा हुआ करता था। आज की स्थिति वर्तमान इस युग में कुछ परिस्थितियां बदल चुकी है, तथापि सभी के राजा स्वयं प्रभु हैं। इसीलिए जो राजधर्म है, राजधर्म को आज प्रदान कर रहे हैं। हमारा क्या कर्तव्य है, चाहे का प्रधान हो, चाहे राज्य के प्रधान हो, चाहे वह देश का प्रधान हो, सभी के अपना अपना जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का ज्ञान हमें इस वाहन से प्राप्त होता है। इस प्रकार से मध्य मध्य में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भक्तजनों के द्वारा प्रभु को मध्य मध्य में आरतियां वगैरह, आरतियां इत्यादि समर्पित किया जाता है। इस प्रकार से प्रसन्न मुद्रा में माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ कितना सुंदर ढंग से यह वाहन को, रथ को के देश विदेश से आए हुए इस वाहन को सुसज्जित किया गया है। जो देखता है देवाधिदेव, देवों के देव भगवान वासुदेव, जो कलयुग में भगवान वेंकटेश के रूप में जान, संपूर्ण सृष्टि वेद पुराण इत्यादि इन्हें वेंकटेश के नाम दिया हुआ, वेंकटेश के रूप में, बालाजी के रूप में संपूर्ण चराचर इनका नाम गुणगान करता है। इसलिए संपूर्णतया यह जो क्षेत्र है वह गोविंदा गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा नाम से गुंजायमान हो रहा है। चारों दिशाएं इस नाम से जीत है। और देखिए किस प्रकार से इस शोभा यात्रा में गजादि जो गज, अश्व, बैल सभी नाना भक्त वृंदों के साथ यह शोभा यात्रा जो है इस रात्रि वेला में, संध्या वेला में शोभा जा रहा है। शोभा यात्रा को और भी शोभा यात्रा की तरह इस प्रकार से भक्त वृंद से के मध्य होते हुए प्रभु अपने इस चारों पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं विदिशाओं में भ्रमण करते हुए सभी भक्त वृंद को, भक्त वत्सल को, भगवान भक्त वत्सल हैं। हम जानते हैं कि अनेक अवतार इनका होता है और प्रत्येक अवतार में यह दुष्टों का, राक्षसों का दमन करते हैं। इसीलिए कहा भी गया है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती, राक्षस प्रवृत्तियां बढ़ने लगती है, भक्त वृंद की कमी होने लगती है, पाप कर्म बढ़ने लगता है, तो प्रभु इस धरा पर अवतरित होते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नालं वा कवनय वचनं चेल
ममनं सघटने ईश हृदय बहुगुण विभवा चल चल ममनं सघटने ईश हृदय बहुगुण विभवा पुलकित तनु संभृत वेदनया पुलकित तनु संभृत वेदनया कालिनो त्यजामि पुलकित तनु संभृत वेदनया कालिनो त्यजामि नालुम्बा तवनय वचनं चेलं त्यजते चेति भवामि नालुम्बा तवनय भज भज ते प्रिय भावा सततं सुजनस्त्वं निज सुख निलया भज भज ते प्रिय भावा सततं सुजनस्त्वं निज सुख निलया भुजरेखा रतिभोग भवसि किं भुजरेखा रतिभोग भवसि किं विजयी भव मन्दिरं वदामि भुजरेखा रतिभोग भवसि किं विजयी भव मन्दिरं वदामि नालुम्बा तवनय वचनं चेलं त्यजते चेति भवामि नालुम्बा तवनय नय नय मामन्नयन विदन्ते प्रियकान्ताय प्रेमभवं नय नय मामन्नयन विदन्ते प्रियकान्ताय प्रेमभवं भयहर वेङ्कटपते ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, जिस प्रकार से ब्रह्मोत्सव में हम नाना प्रकार के नए नए रथों पर आरूढ़ होते हुए प्रभु का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार से आज का जो विशिष्ट दिन है, आज के इस विशिष्ट दिन में अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक
एक के बाद एक विशिष्ट रूप में सभी वाहनों पे आरूढ़ होकर के कल्याण करने हेतु भक्तों को दर्शन देते हैं। इस क्रम में अभी हम प्रभु को सर्वभूपाल वाहन पे आरूढ़ित का दर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जगत धर्ता कर्ता आदि देव भगवान श्री हरि ही राजाधिराज के रूप में हैं। इसलिए राजाधिराजाय प्रसज्जसाहि ने कहा जाता है। इनको राजाओं के राजा अधिराज राजाधिराज के रूप में इन्हें माना जाता है। मैंने पहले भी कहा, जो भूपाल जो है, भू शब्द का अर्थ भूमि मतलब रक्त, जो पालन करता है, प्रजा पालन राजाओं का कर्तव्य और धर्म भी है। इस प्रकार सभी के रक्षा करता, पालन पालक करता, पालन हर्ता, पालन दुखहर्ता, पालन करता, सरासर जगत के अधिष्ठाता स्वयं भगवान श्री हरि वेंकटेश भगवान बालाजी, जिनको कलयुग में वेंकटेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ सर्वभूपाल का सहज ही अर्थ बैठता है कि यह राजाओं के राजा अर्थात राजा समूहों के जो राजा हैं, राजा धीराज इन्हें कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है राजा प्रजा रंजनात्, अर्थात राजा है, राजा का प्रधान लक्ष्य होता है जो प्रजा रंजन करना। इसीलिए कहा जाता है प्रजारंजकः। जो वह राजा वही कहलाने योग्य होता है, वही कहलाता है जो प्रजा की जो प्रजा की मनोरंजन करे, सदा सर्वदा प्रजा के हित कर दे, प्रजा पालन करे, प्रजा की रक्षा करे, ऐसे ही राजा है। उसी को ज्ञान प्रदान करने हेतु राजा का राज धर्म क्या है, ज्ञान धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, उन सभी को ज्ञान प्रदान करने हेतु ही प्रभु राजाधिराज के इस वाहन में आरूढ़ होकर के सभी को ज्ञान का जो प्रकाश है वह प्रदान करते हैं। ज्ञान रूपी जो स्वरूप है, उन स्वरूपों का सभी को दर्शन करवाते हैं, सभी के ऊपर अपने प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार से आज रथ सप्तमी के दिन हम जानते हैं तेजोमयी भगवान सप्तरश्मि भगवान सूर्य के सानिध्य में, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित आज का यह जो दृश्य रथोत्सव है, उसमें सर्वभूपाल पे और ज्ञान प्रदान करने हेतु माता श्री देवी भूदेवी के साथ अलंकृत होकर इस आनंद निलय में आनंदित होकर के इस वाहन पे आरूढ़ हैं। इस प्रकार से यह सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रजा के राजा का जो धर्म है, प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, प्रजा की जो कामनाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं, क्योंकि राजा जो होता है वह प्रजा का पिता के रूप होते हैं, इसलिए हर पिता का यह धर्म होता है अपने प्रजा का रक्षण करना, क्योंकि प्रजा जो है पुत्र के समान होता है और राजा जो है वह के समान है। दोनों का जो संबंध है राजा और प्रजा का, वह पिता और पुत्र का संबंध होता है। जैसे भक्त और भगवान का संबंध होता है, उसी को यह प्रभु भक्त भगवान का जो संबंध है, राजा प्रजा का जो संबंध है, पिता पुत्र का जो संबंध है, माता पुत्र का जो संबंध है, उन सभी का ज्ञान प्रदान करने हेतु ही इस रूप में इस वाहन पे होते हैं। इस प्रकार से शास्त्र कहता है न विष्णु पृथ्वी पति, अर्थात जो भी राजा होता है उसमें भगवान विष्णु का, हरि का किंचित अंश जो है वह रहता है, क्योंकि बिना प्रभु के अंश का कोई भी राजा बन नहीं सकता है। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्रों में राजयोग कहा जाता है। राजयोग का स्वरूप एक अलग होता है। राजा का अर्थ क्या है? जो सर्व सुविधा, सर्व सुख सुविधाओं से सुशोभित हो, जिनके पास सभी सुख सुविधा प्राप्त हो, वही तो राजा होते हैं। जो दूसरों की रक्षा कर सके, देश दुनिया सभी को रक्षा करे, वही तो राजा होते हैं। इस प्रकार से प्रजा पालन रक्षण ही जो है
कर जाता है। इसीलिए उसमें भगवान विष्णु का अंश जो है वह रहता है। इसीलिए यहाँ पे राजा और राजाधिराज भगवान के बीच में अंश और अंशी, इसीलिए मैं कहा भक्त और भगवान का जो है अंश और अंशी का संबंध बैठ जाता है। इसलिए सर्वभूपाल समुदाय वाहन स्थान पर ठीक ही अपने आप बैठ जाता है। सभी राजा भगवान को अपनी भुजाओं पर वाहन कर भगवान की शोभा यात्रा को इसीलिए आज राजाओं के द्वारा, प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा आज का जो यह वाहन है, सभी राजा अपने भुजाओं से उठा करके प्रभु को अपने वेथी में भ्रमण करवाते हैं और उनसे राजाओं का क्या कर्तव्य है उनका ज्ञान प्राप्त करते। इस प्रकार से वहन कर भगवान की शोभा यात्रा को संपन्न करते हैं। यहाँ इस भूपाल वाहन में चारों दिशाओं में अनेक कोटि देवताएं भी उपस्थित होकर के अपना प्रभु का दिव्य स्वरूप का आनंद लेते हैं, दर्शन करते हैं। दिक्पाल द्वारा सभी स्वामी की सेवा अनेक संदर्भों में सांप्रदायिक पद्धति में भी वर्णित है। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे चारों दिशाओं में जो आज के दिन विराजमान है, सभी देवी देवता भी दिक्पाल इत्यादि यहाँ पधार करके प्रभु के इस दिव्य रथोत्सव का दर्शन करते हैं। इसलिए कहा जाता है पूर्व दिशा में इंद्र, अग्नि में अग्नि, दक्षिण में यम, उत्तर में कुबेर, नैऋत्य में नैऋत्य, पश्चिम में वरुण इत्यादि चारों दिशाओं में देवता भी उपस्थित होते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय। भावयामि गोपालबालं मनसेवितं तत्पदं चिन्तयेयं सदा। भावयामि गोपालबालं मनसेवितं तत्पदं తిరుమలలో వాహన సేవలు మలయప్ప స్వామి వారికి అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మలయప్ప స్వామి వారికి జరిగే వాహన సేవలు తుదిఘట్టానికి చేరుకున్నాయని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ సందర్భంగా మాతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు టీటీడీ అడిషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ శ్రీ సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి గారు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. రథసప్తమి సందర్భంగా ఈరోజు వాహన సేవలు ఉదయం నుంచి 5:30 నుంచి నిరంతరాయంగా సాగుతున్నాయి. ఇప్పుడు 6వ వాహనం సర్వభూపాల వాహనం మలయప్ప స్వామి శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడై మాడవీధుల్లో ఊరేగుతున్నారు. లక్షలాది మంది భక్తులు ప్రత్యక్షంగా, కోట్లాది మంది భక్తులు పరోక్షంగా వీక్షిస్తున్నారు. మేము ఏ రకంగా టీటీడీ ప్లానింగ్ చేశామో మైక్రో లెవెల్ నుంచి మైక్రో లెవెల్ దాకా ఆ ప్లానింగ్ అద్భుతంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఆఫీసర్కి ఏ రకంగా రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చామో ఆ రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని కూడా చాలా పగడ్బందీగా వాళ్ళు చాలా బాగా నిర్వర్తించడం జరిగింది. అందుకే ఈరోజు ఇంత అద్భుతంగా ఈరోజు నిర్వహించడం జరిగింది. అన్ని శాఖల వాళ్ళు కూడా చాలా సమన్వయంతో ఎక్కడా కూడా ఏ రకమైన కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఎప్పటికప్పుడే సెట్లో మాట్లాడుకుంటూ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పైనుంచి కిందకే, కింద నుంచి పైకి చాలా అద్భుతంగా ఉండడం వలన ఎక్కడా కూడా ఏ రకమైన కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇంత గొప్పగా నిర్వర్తించడం జరిగింది. దీంట్లో భాగస్వామ్యాలను అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా అన్ని గ్యాలరీలో కూడా దాదాపు 130 గ్యాలరీలో అన్ని విభాగాల వాళ్ళు కూడా ఎప్పటికప్పుడే శానిటేషన్ వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడే శానిటేషన్ క్లియర్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎప్పటికప్పుడే అన్నదానం వాళ్ళు ఫుడ్ సర్వ్ చేయడం జరిగింది. ప్లాన్ ఎలా చేసామో అలానే
ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరిగింది. అలానే వాటర్ బాటిల్స్ ఇవ్వటం కానీ, అలానే మిగతా వాళ్ళకి ఏ రకమైన ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా కానీ ఎప్పటికప్పుడే అటెండ్ కావడం జరిగింది. ఎక్కడా కూడా ఒక్క భక్తుడు కూడా దాదాపు నిన్న నైట్ నుంచి నిన్న సాయంత్రం 6-7 గంటల నుంచి చాలా వందల మందితో మాట్లాడాం. ఎక్కడా కూడా ఏ విధమైన కూడా ఒక్క నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా రాలేదంటే ఇది చాలా ప్లానింగ్ ప్రకారం చాలా అద్భుతంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేశామని గర్వంగా చెప్తున్నాం. దీంట్లో అందరూ కూడా భాగస్వాములు ఒక టీమ్గా ఏర్పడి అందరం కూడా ఒక ప్లాన్ చేసి ఆ టీంలో ఎవరు ఏ రకమైన విధులు నిర్వర్తించాలనే దాన్ని చాలా చాలా పటిష్టంగా చాలా అద్భుతంగా నిర్వర్తించారు. ఇది ఒక్క టీమ్ ఎఫర్ట్ అని చెప్పొచ్చు. అన్ని విభాగాల వాళ్ళు, ఈవెన్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, పోలీస్ కానీ, అంతర్గతంగా ఉండే టీటీడీ ఎంప్లాయీస్ కానీ, విజిలెన్స్ కానీ అందరూ కూడా ఒక టీమ్గా వర్క్ చేయటం వలన కూడా చాలామంది చాలా లక్షలాది మంది వచ్చారు. ఈరోజు ఒక బ్యాచ్ వెళ్తే ఇంకొక బ్యాచ్ ఈరోజు ఈవినింగ్కి ఒకరు కొంత ఖాళీ ఏర్పడితే మళ్ళీ బయట నుంచి వచ్చారండి. ఎప్పటికి కూడా స్టాండ్స్లో ఎప్పుడు కూడా 2 లక్షలు దాదాపు తగ్గకుండా ఎప్పుడు కూడా భక్తులు స్వామివారిని వీక్షించడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఇంత గొప్పగా చేశామంటే అందరూ భాగస్వామ్యం. అదేవిధంగా కోట్లాది మంది భక్తులు పరోక్షంగా చూస్తున్నారంటే ఎస్వీబీసీ కూడా 4 ఛానళ్ళ ద్వారా చాలా అద్భుతంగా టెలికాస్ట్ చేసింది. మా ఇంటర్నల్ ఎస్వీబీసీ వాళ్ళకు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ స్వామివారి కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యాలు అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఓం నమో వెంకటేశాయ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. मनसेवितं तत्पदं चिन्तयेयं सदा भावयामि गोपालबालं मनसेवितं तत्पदं चिन्तयेयं सदा. घटितमेखला खचितमणिघण्टिका कटिघटितमेखला खचितमणिघण्टिका पटलनिनदेन विभ्राजमानो कटिघटितमेखला खचितमणिघण्टिका पटलनिनदेन विभ्राजमानो कुटिलपदघटित सङ्कुलशिल्जितेन तो कुटिलपदघटित सङ्कुलशिल्जितेन तो चटुलनटना समुज्ज्वल निरतकरकलित नवनीतं निरतकरकलित नवनीतं निरतकरकलित नवनीतं ब्रह्मादि सुरनिकर भावना शोभितपदम् निरतकरकलित नवनीतं ब्रह्मादि सुरनिकर भावना शोभितम् तिरुवेङ्कटाचल स्थितं तिरुवेङ्कटाचल स्थितं
ओम नमो वेंकटेशाय। सर्वभूपाल वाहन पे आरूढ़ माता श्री देवी भूदेवी के साथ आनंद निलय में विराजमान प्रभु का हम इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से इस मार्ग में भक्त वृंद जो हैं दूर दूर प्रांतों से आकर के अपने अपने संस्कृतियों के द्वारा, नृत्य संगीतों के द्वारा नाना प्रकार के नाना क्षेत्रों से भक्त वृंद लाखों की संख्या में इस तिरुमला गिरी में दिशाओं में उपस्थित हैं और चारों दिशाओं में प्रभु सभी को भक्त वृंद को दर्शन देने हेतु भ्रमण कर रहे हैं। कोई इनके दर्शन से छूट ना जाए, इसलिए आबाल वृद्ध तरुण सभी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए इस वीथी मार्ग में प्रभु के दिव्य दर्शन कर रहे हैं और प्रभु भी स्नेही स्नेही धीरे धीरे भक्तों से आनंदित प्रसन्न मुख हुए भक्तों को दर्शन देते हुए इस वीथी में आगे बढ़ रहे हैं। से अद्भुत यह दृश्य है। राज के रूप में, महाराजा धीराज के रूप में राजधर्म बताने हेतु, राजधर्म का पाठ पढ़ाने हेतु, ज्ञान धर्म प्रदान करने हेतु प्रभु रामा अवतार लिया था। इस प्रकार से सर्वभूपाल के सभी के रक्षक, राजाओं के राजा के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में, राजा धीराज के रूप में, रामायण में माता सीता के साथ श्रिया धिया सीता सहित कहते हैं, सीताराम के रूप में अवतरित होकर के धर्म का पाठ जो है वह इस लोक को प्रदान किए थे, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इस प्रकार से रामायण में जो वर्णित है राजधर्म, वह सर्वोत्कृष्ट राजधर्म का वर्णन है। रामायण महाभारत हमारे जितने भी पुराण ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों में, पुराणों में राजधर्म का जो अध्याय है वह पृथक रहता है। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम ने हमें रामायण में बहुत ही सुंदर ढंग से राजधर्म का वर्णन हमें मिलता है। किस प्रकार से प्रभु ने प्रजा पालन किया था, प्रजा रंजन किया था। जिन राजाओं के राज्य में सर्व दिशा प्रफुल्लित हो, वन जल सब प्रफुल्लित हो, परिपूर्ण हो, जगह जगह पे जल प्राप्त हो, जगह जगह पे पत्र पुष्प फल विकसित हो, पत्र विकसित हो, पुष्प विकसित हो, फल अपने वृक्षों में लगे हो, प्रजा प्रसन्न हो, माता बहने भक्तवृंद सब प्रसन्न हो, वही राजा का धर्म है। इसीलिए प्रजा रंजन, प्रजा पालक ही राजा का धर्म होता है। वही प्रदान करने हेतु आज प्रभु राजा धीराज के रूप में इस वाहन पे आरूढ़ होते हैं। और देखिए यह दूर दूर से आए हुए जो भक्त गोपिकाएं हैं, अबाल वृद्ध सभी इस वीथी मार्ग में आकर के अपने भक्ति को प्रदान कर रहे हैं, भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह भक्त वृंद भगवान नाम गोविंदा 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 का नाम उच्चारण करते हुए चारों दिशाएं जायमान हो रहा है। इस प्रकार से प्रभु शनि शनि भूस्वामी जो यहाँ का
तिरुमला दिव्य तीर्थ क्षेत्र का जो भूस्वामी जिन्हें कहा जाता है, इसे वराह मंदिर भी कहा जाता है। वराह मंदिर के समीप धीरे धीरे वाहन आ रहा है। इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से यह हमें सीधा प्रसारण में दिखाया जा रहा है। दांडिया किस प्रकार से यह गोपिकाएं खेल रही हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। पाहि पाहि सरोजलोचन पाहि कलुष विमोचन पाहि पाहि सरोजलोचन पाहि कलुष विमोचन पाहि निगमागम विवेचन पाहि घन शुभ सूचन पाहि निगमागम विवेचन पाहि घन शुभ सूचन पाहि पाहि कलुष विमोचन
ओम नमो वेंकटेशाय। संगीत, गीत, भजन, संकीर्तन इत्यादि सुनते हुए, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भक्त वृंद प्रभु के देखिए किस प्रकार से इस रथ को चारों ओर से पकड़े हुए हैं और यह रथ अब यहाँ धीरे धीरे की ओर धीमे बढ़ता जा रहा है। लाखों भक्तजन देख रहे हैं किस प्रकार से थालियों में पत्र पुष्प फल निराजन करने हेतु, आरती करने हेतु जय जगदीश हरे भगवान जगदीश सभी के संकट कष्ट को दूर करके मनोवांछित जो फल है, मनोकामित जो श्रद्धा है, जो कामना है, उन कामनाओं को पूर्ति करे। वही पूर्ति के हेतु भक्त वृंद दूर दूर से आकर के आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से चारों दिशा जो है और वीथी जो है वह संपूर्ण वीथी खचाखच भक्तों से भरा पड़ा है। प्रभु के इस झलक पाने हेतु इस विशिष्ट दिन जो है आज रथ सप्तमी उत्सव बहुत ही भक्तों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ, भक्तिमय रसमय के साथ यह संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र भक्तिमय रस में सबोर है, डुबित है। सभी भक्तगण के मुखार बिंद से गोविंदा गोविंदा नाम अपने आप इस में प्रस्फुरित होता जा रहा है। इस प्रकार से शनै शनै धीरे धीरे प्रभु का जो रथ है वह रथ बराह स्वामी के सम्मुख मंदिर के निकट आता जा रहा है। इस प्रकार से इस दिव्य क्षेत्र का जो भूपालक हैं, भूस्वामी हैं, वह वराह स्वामी हैं। उनके सन्निकट अब प्रभु का रथ पहुंच रहा है। देखिए किस प्रकार से भक्तवृंद वाहन का के ऊपर आरूढ़ मलयप्पा स्वामी श्रीदेवी भूदेवी का दर्शन करने हेतु ललायित हैं। इस प्रकार से विशिष्ट रूप स्वरूप का राजाधिराज के रूप में अपने भूपालक, रक्षाकर्ता, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक का दर्शन करने हेतु सभी भक्तवृंद यहाँ उपस्थित हैं। इस प्रकार से यह जो दिव्य क्षेत्र है यह इकलौता संसार में दिव्य क्षेत्र है। इसीलिए कहा भी गया है यह जो दिव्य क्षेत्र है यह कलयुग का वैकुंठ धाम है। इसीलिए वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। इसलिए मैं पहले भी कहा था कि नाना उत्सवों का यह तीर्थ स्थल है। नाना वाहनों को दिखाने का यह स्थल है। नाना वाहनों पे आरूढ़ होकर के प्रभु हम सब भक्तों को इस रूप में यहाँ पे दर्शन देते रहते हैं। इस प्रकार से नाना रूप स्वरूपों का दर्शन, अनेक प्रकार के वाहनों पे आरूढ़ स्वरूप का दर्शन विशिष्टतया सिर्फ हमें यहीं पे प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रभु के इस विशिष्ट रूप स्वरूप का दर्शन हमें इस वेंकटाद्रि जो कहा था, वेंकटाद्रि समझ यह सिर्फ कलयुग के प्रत्यक्ष जो लीला क्रीड़ा स्थल है, जो स्वर्ग माना जाता है, वह यही पुष्करणी तट वेंकटाद्रि सप्ताचल स्थान है। उसी स्थान को प्रभु ने इस कलयुग में वैकुंठ धाम बनाया है, वेंकटाद्रि स्थान बनाया है। इसी यहाँ पे इस प्रभु का दर्शन करने हेतु दूर दूर से लोग नित्य प्रति आकर के दर्शन करते हैं। अबाल वृद्ध, बालक क्या, तरुण क्या, वृद्ध क्या, सभी भक्ति रस में तल्लीन होकर के ब्रह्मोत्सवों में, आज के दिन त्योहारों में, हर एक उत्सवों में भाग ग्रहण करते हैं और अपने जन्मों का
कृतार्थ करते। हम जानते हैं कई जन्मों के उपरांत हमें यह मानव योनि प्राप्त होता है, और यह जो मानव योनि है यह योनि अंतिम योनि होता है। इसी योनि में जो पुण्य और पाप रहता है, उन्हीं पाप कर पुण्य पाप के द्वारा हमें पुनर्जन्म की प्राप्ति होता है, मोक्ष की प्राप्ति होता है। इसीलिए योनि को प्राप्त सर्वश्रेष्ठ जो योनि है वह मानव यो कहा भी जाता है। यह जो दिव्य भारत तीर्थ है वह देवताओं का क्रीड़ा स्थल है। इसलिए कलयुग में देवताओं का जो क्रीड़ा स्थल है वह वेंकटाद्रि तिरुमला दिव्य क्षेत्र है। देवानाम क्रीड़ा स्थलम भारतम कहा जाता है। देवों का जो क्रीड़ा स्थल है वह भारत है, और उसमें भी जो यह वेंकटाद्रि है वह कलयुग में देवाधिदेवों सब का क्रीड़ा स्थल रूप में मनाया जाता है। यहीं पे इसीलिए हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से रंग बिरंग के नाना अनेक प्रकारों के वाहन पे आरूढ़ होकर के प्रभु हमें इस रूप में दर्शन देते हैं। यह वार्षिक उत्सव जो वर्ष में प्रतिवर्ष आज के दिन रथोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ओम नमो वेंकटेशाय। शरणं कमलोदरा श्री जगन्नाथ। त्वमेव शरणं त्वमेव 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 शरणं कमलोदरा श्री जगन्नाथ। त्वमेव शरणं। वासुदेव कृष्ण वामन नरसिंह श्री सतीश सरसिज नेत्र। वासुदेव कृष्ण वामन नरसिंह श्री सतीश सरसिज नेत्र। भूसुरवल्लभ पुरुषोत्तम पीत कौशेय वसन जगन्नाथ। भूसुरवल्लभ पुरुषोत्तम पीत कौशेय वसन जगन्नाथ। भूसुरवल्लभ पीत कौशेय वसन जगन्नाथ। त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदरा श्री जगन्नाथ। त्वमेव शरणं। वटपत्रशयन भुवनपालन जन्तु खडकार करुणा शृङ्गाराधिप। वटपत्रशयन भुवनपालन जन्तु खडकार करुणा शृङ्गाराधिप। पटुतर नित्य वैभवरायतिरु वेङ्कटगिरि निलया जगन्नाथ। पटुतर नित्य वैभवरायतिरु वेङ्कटगिरि निलया जगन्नाथ। पटुतर नित्य वैभवरायतिरु वेङ्कटगिरि निलया जगन्नाथ।
शिव साधिताखिल तारका मानुषाहित मारका मामका घनिवारका मानुषाहित मारका मामका घनिवारका श्रीपति पुरनायका जय चिन्तिताभीष्टदायका శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనంద నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మ స్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ